हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट की ड्राफ्टिंग के विषय में बताने जा रहे हैं। ये तो बताना बहुत ही आसान नहीं, क्योंकि रीट जो है बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कुछ एक फॉर्मेट जैसा कुछ मैं बता दूं यंगस्टर के लिए, ताकि वो बाकी अपने सीनियर से पूछ पूछ करके एक ड्राफ्टिंग के राइट कंक्लूजन तक पहुँचे। बस मेरा इतना ही मकसद। रीट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 एंड 227 में ऑनरेबल हाई कोर्ट इशू करते हैं। रीट इज ए लीगल ऑर्डर फ्रॉम हाई कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। समझ रहे हैं ना? 5 तरह की रीट होती हैं: मैंडेबस, प्रोविजन, सर्चियोरी, क्यू वारंटो एंड हैबियस कॉर्पस। मैंडेबस जो होता है, कमांडिंग अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म ड्यूटी। प्रोविजन, स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन। सर्चियोरी, क्वाशिंग लोअर कोर्ट ऑर्डर फॉर एरर। क्यू वारंट, चैलेंजिंग अनलॉफुल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। एंड लास्टली habeas corpus, release from unlawful detention. You shall have the body before the court, and then court will decide whether its detention is illegal or not. लेकिन आज मैं रीट के विषय में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा, और भी कंप्लीट ड्राफ्टिंग तो बताना बहुत ही मुश्किल है। अब कुछ गलती हो गई होगी बोलने में तो इग्नोर करेंगे। और थोड़ा सा साउंड मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑफिस के बाहर कुछ कुछ आवाज़ हो रही थी। रेसिडेंशियल ऑफिस था, तो कुछ कुछ बाहर ऑफिस अगर वो आ गई होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ द रिट पिटिशन इज इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। लेकिन अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में ये रीट है ना, तो इसे सिविल रीट जुरिडिक्शन होगा। थर्ड लाइन में केस नंबर होता है CWJC नंबर ऑफ 2025। रजिस्टर होने के बाद केस नंबर मिलता है। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द मैटर ऑफ, और यहाँ पर पिटिशनर का नाम, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, सन ऑफ लिख देंगे एंड कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। रेसिडेंस ऑफ करके PS एंड डिस्ट्रिक्ट के साथ कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। ओके, उसके बाद वर्सेस जितने भी रिस्पोंडेंट होंगे सारा का नाम लिख देंगे। द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बिहार पटना, यहाँ हमने लिखा है। लेकिन अगर आपका DM लेवल पर होगा तो द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे, और बाकी भी रिस्पोंडेंट का नाम लिख देंगे। प्राइवेट रिस्पोंडेंट होगा तो उसका भी डिटेल बाद में सबसे लास्ट में रिस्पोंडेंट के रूप में बना देंगे। यहाँ पर हमने 6ठे नंबर पर बनाया। ठीक है, सारे रिस्पोंडेंट हम पटना का ही लिए हैं ताकि पटना का समझ में आए। आपका डिस्ट्रिक्ट अगर अलग होगा, मधुबनी होगा तो मधुबनी लिखिएगा, दरभंगा होगा तो दरभंगा लिखिएगा, समस्तीपुर होगा तो समस्तीपुर लिखिएगा, कटिहार होगा तो कटिहार लिखो, जहाँ का होगा वहाँ का। ओके, फिर हम टू द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड हिज कंपेनियन जस्टिसेस ऑफ द सेड ऑनरेबल हाई कोर्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है हम्बल रीट पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एबव नेम्ड। फिर उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टिवली स्वेट, और यहाँ पर फर्स्ट पारा में प्रेयर लिखेंगे दैट दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ रीट इन द नेचर ऑफ मैंडेबस and or any other appropriate rates orders direction for commanding upon the respondent authority for। आज जो भी आपका ग्रीवांसेस रहेगा, प्रेयर रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे। अगर 3 रहेगा तो तीनों को सिमिलर मैटर का रहेगा तो 1 2 3 4 करके लिख देंगे। सेकेंड पारा में द फॉलोइंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन आर इन्वॉल्व इन दिस रिट एप्लीकेशन। जो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यहाँ पर बना देंगे।
एक उदाहरण के लिए जैसे हमने एक लिखा है, क्या क्या लिखेंगे, कैसे सब चीज़ों को सब बनाएंगे। तो देखिए, वेदर द रिस्पोंडेंट हैव एनी मैंडेटरी ड्यूटी टू अलाउ द पिटिशनर टू, और जो होगा उसको लिखिएगा अपने रिलेवेंट केस से। वेदर द रिस्पोंडेंट हैव राइट टू, आप अपने केस से रिलेटेड यहाँ पर लिखिएगा। वेदर थर्ड है, वेदर द रिस्पोंडेंट्स एक्शन आर डिस्क्रिमिनेटरी, इलीगल एंड इंटरफेरिंग विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द पिटिशनर। Whether the action of respondent are violative of Article 14 of the Constitution of India. आप ये भी लिख सकते हो, whether the action of respondent are improper, without jurisdiction and against the principle of natural justice. Whether the action of respondent are capricious, whimsical, malafide and unconstitutional. Whether the respondent are doing the fair play with the petitioner. Whether the act of respondent is not humiliating to the petitioner. इस तरह से आप सारा ग्राउंड्स जो है अपना बना लीजिएगा केस के लिए, क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा, सब्स्टेंशियल क्वेश्चन, और अपने केस से रिलेटेड कीजिएगा। ये नहीं कि दूसरा, ये सब उदाहरण देने के लिए मैंने कुछ कुछ आपको बता दिया। थर्ड पारा में द पिटिशनर इज सिटीजन ऑफ इंडिया and reside within the territorial jurisdiction of this honorable court. Fourth means that the petitioner has, जो भी अपना केस के रिलेटेड लिखिएगा, that relevant to submit that petitioner has, that the, जो भी अपना केस का सारा फैक्ट्स लिख दीजिए, और जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एनेक्स कर रहे हैं, ट्रू फोटो कॉपी ऑफ उस डॉक्यूमेंट का नाम इज एनेक्स हेयर विद एंड मार्क एज एनेक्स P1 टू दिस एप्लीकेशन। यह बहुत डिफिकल्ट है रीड का एग्जैक्ट फ्रेम करके देना, वो आपको अपने केस से रिलेटेड ही डालना पड़ेगा। सेवन्थ में है डैट इट इज सबमिटेड डैट, अगर कोई सबमिशन कर रहे हैं तो ऐसे लिख दिए डैट द पिटिशनर विल सफ़र इरेपरेबल लॉस इफ़, ये लास्ट में लिखना शुरू कीजिएगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पिटिशनर को बहुत नुकसान हो जाता है। तो क्या नहीं होता है वो यहाँ लिख दिए, डैट इट इज सबमिटेड डैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, illegal and interfering the fundamental right of petitioner, that the petitioner has no equal, alternative, efficacious and speedy remedy except to move before this honorable court. Last means that the petitioner has never moved earlier before this honorable court for relief sought for in this application. उसके बाद आपका प्रेयर होगा, it is therefore humbly prayed that your lordship may graciously be pleased to admit this application to issue rule nishi, calling upon the respondent to show cause as to why writ petition be not allowed on receipt of so cause, if any, and after hearing the parties may be pleased to make rule absolute by allowing the relief sought in the paragraph number 1 of the writ petition mentioned above, and or be pleased to pass any such other order as your lordship may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case. Last May, and for this petitioner shall ever pray. Okay. Affidavit. I नेम लिख दीजिएगा, एज लिख दीजिएगा, जेंडर लिख दीजिएगा, सन ऑफ, पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा पीएस के साथ एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद लास्ट में जोड़िएगा डू हेयर बाय सोनी अफॉर्म एंड स्टेट एज फॉलोज। फर्स्ट पारा में डैट आई एम petitioner of this case and as such fully acquainted with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit. Second parameter, that the content of this petition have been read over and explained to me in Hindi, which I fully understood. थर्ड पारा में, ये थर्ड पारा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसमें आपको लिखना पड़ता है, पैराग्राफ भरना पड़ता है अपना रिट पिटिशन का। तो देखिएगा ऐसे लिखिएगा डैट द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ नंबर, जो भी नंबर होगा लिखिएगा, एंड जो भी नंबर आर टू माई नॉलेज, जो आप नॉलेज से लिख रहे हैं रिकॉर्ड पर नहीं है तो वो दीजिएगा। ओके, एंड दोज आर मेंशन इन पैराग्राफ नंबर, यहाँ पैराग्राफ नंबर दे दीजिएगा, आर टू माई इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड पर से डिराइव कर रहे हैं, जो एनेक्सर लगाए हैं उससे डिराइव कर रहे हैं, तो वो पैराग्राफ का आपका दे दीजिएगा। जनरल समझने के लिए जो एनेक्स कर रहे हैं उस जिस पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ का नंबर लिख,
and rest are by way of my submission. Fourth paragraph में that the annexures are true photocopy of their respective originals. Okay. एफिडेविट के बाद पिटिशन का आधार कार्ड इंडेक्स किया जाता है जो एफिडेविट करने वाला है, और ये इंडेक्स जो देख रहे हैं फर्स्ट पेज रहता है, पिटिशन के शुरू में लगता है, उसको बना लीजिएगा इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल जुडिक्शन, केस नंबर लिख दीजिएगा, पिटिशनर का फर्स्ट पिटिशनर का नाम एंड अदर्स कर दीजिएगा, एक से ज़्यादा है तो वर्सेज में द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स रिस्पॉन्डेंट कर दीजिएगा, और इंडेक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लिखना रहता है तो सब्जेक्ट भी लिख दीजिएगा, और एनेक्सर वाइज सारा इंडेक्स बना लीजिएगा। उसके बाद सिनॉप्सिस बनाना है आपको डेट वाइज, डेट सॉर्टेड होना चाहिए। ओके, तो इसको बना लीजिएगा सिनॉप्सिस भी डेट वाइज, जो रिलेवेंट फैक्ट अपने पिटिशन में जो लिखे हैं यहाँ पर लिखते जाइएगा। ओके, फर्स्ट पारा का रिलीफ शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, दिस इज एप्लीकेशन फॉर। उसके बाद आप डेट वाइज बनाइएगा, डेट पर ये चीज़ हुआ था, इस डेट पर ये चीज़ हुआ था, इस डेट पर ये चीज़ हुआ था, समझ रहे हैं ना? ओके, लास्ट में हेंस दिस रिट एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और मैं भरसक कोशिश किया, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ इग्नोर कर देंगे और मुझे क्षमा करेंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि संक्षेप में आपको रिट के ड्राफ्टिंग के विषय में बता सकूं। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।